हमारे एक पेशेंट ने हमें कॉल किया है कि उनके एक जो अजीज़ हैं वो थायराइड की वजह से जो है उनकी डेथ हुई। और जब उन्होंने ऑब्वियसली डेथ इसलिए हुई क्योंकि बहुत देर चुकी थी, उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं इससे रिलेटेड बात करूँगी कि ये मंथ जो है जनवरी का, डॉक्टर साहब आप इस पर रोशनी डालेंगे कि ये थायराइड अवेयरनेस मंथ के तौर पे इसको मनाया जाता है। तो ये अवेयरनेस लोगों में क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या है? अवेयरनेस नहीं होती लोगों को तो क्या होता है, अगर अवेयरनेस होती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जिस तरह डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ इज साइलेंट किलर और हाइपरटेंशन भी साइलेंट किलर है। 50% हाइपरटेंसिव को भी नहीं पता कि वो हाइपरटेंसिव हैं। उनमें से जो 50% हाइपरटेंसिव हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो दवाई प्रॉपर नहीं लेते। अच्छा, जो उनमें से दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, उनमें से 50% रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड प्रेशर की और 50% नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन जो अपना ब्लड प्रेशर का इलाज करती है वो कोई 25% से भी कम आ जाती है, 12% पे आ जाती है। तो इतनी बड़ी बीमारी लोग लेके फिरते रहते हैं। तो उसमें चूँकि कोई केमिकल भी इन्वॉल्व नहीं, उस पर कोई टेस्टिंग भी इतनी इन्वॉल्व नहीं, जस्ट एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है और उसकी दवाइयाँ खानी है। मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर से इजी बीमारी कोई भी नहीं है, इसलिए कि आपने सिर्फ अपनी दवाई खानी है टाइम और उसको चेक कराना मुश्किल कोई नहीं है, कोई प्रिकिंग इन्वॉल्व नहीं है। ब्लड शुगर में तो ये इशू भी आते हैं ना। ठीक है। अच्छा, जो थायराइड की जो का इशू है वो ये है कि हर 10 अफराद में से एक फर्द थायराइड का मरीज है। 1 in 10 1 in 10 और ये डायग्नोज नहीं है। 50% जो यूएस के अंदर पेशेंट्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के या थायराइडिज्म के, थायराइड डिसऑर्डर्स के, उनको नहीं पता कि उनको थायराइड की बीमारी है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है, हमारे डॉक्टर्स भी अवेयरनेस की भी बात करने लगो। हमारे जो डॉक्टर्स हैं कई दफ़ा वो एंटी थायराइड ड्रग्स को कंटिन्यू किए जाते हैं या रेडियोएक्टिव आयोडीन को देने तक आ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्रिएट करने के लिए। एक बीमारी है जिसको हम आँखों की थायराइड की बीमारी कहते हैं, ग्रेव डिजीज़। तो जो ग्रेव डिजीज़ है उसके अंदर वो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, आयोडीन की फॉर्म में दिलवा देते हैं, जबकि कई दफ़ा वो ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा, कई सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लिपिड डिसऑर्डर्स को जब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया तो वो कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि उनके पीछे हाइपोथायराइडिज्म छुपा होता है। यानी थायराइड की बीमारी है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपके ज़्यादा हो गए। सही। तो अब किसको ट्रीट करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को या थायराइड को? जो बेसिक इशू है, जो बेसिक इशू है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हमें उनको पहचानने में दिक्कत है या कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस में कुछ कमी जरूर है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं, सेंसिटाइज नहीं है। वो सब तो उन्हें पता हो, आप ऐसे किसी पूछे तो सबको पता होगा, स्मार्टली उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सक रहे हो। हाँ, बिकॉज सेंसिटाइजेशन नहीं ना है। अब देखे ना, जब डेंगू का सीजन आता है, जब बुखार चढ़ता हर बंदा क्या करता है, अपनी सीबीसी करवाता है, कहता है यार कहीं डेंगू ना हो जाए। क्यों ऐसा होने लग जाता है? बिकॉज लोग सेंसिटाइज हो गए हैं कि डेंगू भी एक बीमारी है और जिसकी तशखीस सीबीसी से होनी है। जब उनको कोई एंटीबायोटिक देने लगते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सीबीसी पहले करा लें, सुना है कि एंटीबायोटिक जो है वो डेंगू बुखार में ख़राब करती है। अवेयरनेस ये अवेयरनेस बार बार मैसेजेस से आती है ना। डॉक्टर्स भी इस बारे में शोर रखते हैं, आप किसी बुखार तो पहले सीबीसी कराते हैं। इसी तरह जो टाइफाइड बुखार है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी। टाइफाइड बुखार आजकल लाहौर में बहुत फैला और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ कुछ ड्रग्स को आई। हर मेडिसिन जो टाइफाइड में पहले यूज़ होती थी वो अब काम नहीं कर रही। अच्छा। उनमें से कुछ कर रही हैं। तो उसका असूल ये बनाया गया कि हर पेशेंट का पहले कल्चर किया जाए, देखा जाए उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको बुखार कर रहा है, क्या वो टाइफाइड है भी सही या नहीं। फिर अगर टाइफाइड है तो कौन सी एंटीबायोटिक से वो ठीक होगा, तो कौन सी हम मेडिसिन देंगे तो वो ठीक होगा। तो अब कल्चर सारे करवाते हैं ब्लड के पहले जी। अवेयरनेस से, थायराइड के हवाले से भी एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये जो आपने बच्चे की जिक्र किया, मेरे एक पेशेंट जो है वो मियाँ बीवी आए थे मेरे पास, वो अपने थायराइड टेस्ट करवा के लाए थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि उनके बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम था जो कि डायग्नोज नहीं हो सका और डेथ के करीब जाके डायग्नोज हुआ। तो ये बहुत ही मतलब ट्रेजिक सी बात थी।
इसलिए कि जो नियोनेटल TSH होता है, नियोनेटल थायराइड स्क्रीनिंग होती है, वो भी बहरहाल होनी चाहिए असूली तौर पे, और पार्ट का हमारा जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि कोई भी जो बच्चा है वो अनडिटेक्टेड जो बीमारी की वजह से उसकी डेथ ना हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात मैं कहने लगा हूँ कि जो फीमेल्स हैं उनमें कई दफ़ा जो अबार्शन है, जो बच्चे लाश हो जाते हैं दरमियान में, ज़ाया हो जाते हैं, उसकी भी कई दफ़ा वजूहात में थायराइड का प्रॉब्लम आता है। पाकिस्तान में 6 to 7% लोग हाइपर थायराइड का शिकार हैं, हाइपर थायराइड डिजीज़ का, यानी उनके अंदर थायराइड फंक्शन ज़्यादा होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और जो 5 to 6% लोग हैं वो लो थायराइड की बीमारी का शिकार हैं, हाइपोथायराइडिज्म का। पिछले दिनों एक मशहूर किस्म के डॉक्टर के पेशेंट आए थे, तो वैसे मैंने उनसे बाय द वे पूछ लिया कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो मैंने कहा आप कितने अर्से से ट्रीटमेंट लेंगे? उनको 10 साल से ट्रीटमेंट। तो ही वाज नॉट डूइंग इट एक्चुअली, वो बिल्कुल नहीं उनको पता था कि मैं हाइपोथायराइड का मरीज हूँ या हाइपरथायराइड। क्या पता डॉक्टर ने बताया, उसने गौर ना किया। हाँ, दोनों बातें हो सकती है ना, लेकिन अवेयरनेस का फुकदान। अब देखिए डायबिटीज़ के हवाले से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर मरीज़ बता देता है कि मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ, या मैं टाइप 1 हूँ, या मैं टाइप 1.5 हूँ, या कम से कम आपसे पूछते ज़रूर हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या है। कि जब तक पेशेंट पूछेंगे नहीं ना, डॉक्टर भी कम बताते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पूछने वाला भी तो इंटरेस्टेड हो ना। तो इस डायबिटीज़ में लोग पूछना शुरू हो गए हैं। आई थिंक अगले इंशाल्लाह 4-5 सालों में लेकिन पाकिस्तान में थायराइड के वाले से भी मुझे ऐसे लगता है कि जब तक अवेयरनेस लोगों में आती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो देर हो चुकी होती है ना। ओवरऑल भी बात कर रही हूँ, जैसे भी हम थायराइड की बात कर रहे हैं, तो ये दैट इज नॉट अ न्यू डिजीज। लेकिन इट इज नेवर टू लेट, याद रखें मेरी बात, इट इज नेवर टू लेट। अब देखें डायबिटीज के बारे में जो अवेयरनेस 97 में थी, आज कहाँ पे खड़े हम। बहुत फर्क है ना 20 ईयर्स में। जी। तो आप अगले 5 ईयर में सोचिए, अगले 2-3 ईयर्स में हमारे ही प्रोग्राम चलते रहे तो थायराइड के अवेयरनेस का क्या आलम होगा, बेहतर हो जाएगी ना। हाँ जी। आज जो लोग प्रोग्राम देखेंगे वो तो अपने अगर वो थायराइड के मरीज हैं तो अपने गूगल सर्च करेंगे हम हाइपो है क्या हम हाइपर हैं। एग्जैक्टली। और फिर हमें देख कर अगर कोई एक भी बंदा या शख्स अपनी इस नॉलेज से फ़ायदा ले जो आप बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी तो एक सक्सेसफुल, हमारे लिए तो कामयाबी यही है। बिल्कुल सही बात। तो ये बात है कि थायराइड के हवाले से भी एक्चुअली अवेयरनेस, तो ये जो जनवरी का महीना है ये इस साल में ये थायराइड अवेयरनेस का महीना करार पाता है, और इसके हवाले से अब शऊर पैदा किया जाता है जनवरी के महीने में। अगर आप फेसबुक देखें तो काफ़ी कुछ आपको मवाद मिल जाएगा। कराची में काफ़ी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाए हुए थायराइड के हवाले से। तो ये एक वे है जो थायराइड के अवेयरनेस क्रिएट करने